वेलकम स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है क्लास में। और आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 बहुत लंबे छुट्टियों के बाद। और चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स, आप क्लास 9th भी चैप्टर 2 पॉलिनोमियल से ही पढ़े थे। एक बार ब्रीफ कर दे रहा हूँ चैप्टर। और ये चैप्टर बोर्ड में आपका 4 मार्क्स का है, 4 to 5 मार्क्स का है। और चैप्टर बहुत आसान है। लगभग अभी इससे पहले मैंने जो चैप्टर 3 पढ़ाया था बहुत लंबा चला था, लगभग 1 महीने चला था। लेकिन इस चैप्टर को कोशिश करेंगे इस वीक में हम वीकेंड में कंप्लीट करेंगे। आज स्टार्ट हो रहा है, 1 जुलाई है। देखिए पॉलिनोमियल्स क्या है, सबसे पहले ये जानेंगे। और वैसे भी क्लास 9 में डिफिनेशन आपने पढ़ी थी। पॉलिनोमियल क्या है? एक तरीके का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, कह सकते हैं हम ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें x जो होता है आपका वेरिएबल्स है, उसकी पावर ऑलवेज अ होल नंबर। फॉर एग्जांपल हम आपकी बात करेंगे, डिफिनेशन पहले दिखा देते हैं आपको। पॉलिनोमियल क्या है? इन विच अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पावर ऑफ वेरिएबल्स आर होल नंबर। होल नंबर मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एक्स्ट्रा इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल। इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिखा px यानी पॉलिनोमियल ऑफ x an x की पावर n प्लस an माइनस 1 x की पावर n माइनस 1 प्लस an माइनस 2 x की पावर n माइनस 2 डॉट डॉट a1x प्लस a0। यहाँ पर n क्या है? इज ए पॉजिटिव इंटीजर, और वी कैन से दैट इज अ होल नंबर। उसके बाद देखिए, और a1 a2 a3 a0 आर कॉन्स्टेंट्स, यानी a0 a1 a2 a3 और an ये सब क्या है? कॉन्स्टेंट्स हैं। इसके बाद जैसे एग्जांपल्स के तौर में मैं लिख सकता हूं, जैसे मैंने लिखा 3x की पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2। और हमने लिखा 7x की पावर 6 माइनस 3x की पावर 5 प्लस 5x की पावर 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। हमने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं। देखिए यहाँ पर वेरिएबल्स x, इसकी पावर देखिए सभी में क्या पॉजिटिव और होल नंबर है। दैट इज कॉल्ड द पॉलिनोमियल्स। अब यहाँ पे डिग्री की बात करेंगे। डिग्री क्या होती है? किसी भी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल्स होता है उसकी जो मैक्सिमम पावर होती है दैट इज कॉल्ड द डिग्री। मैक्सिमम पावर इज कॉल्ड द डिग्री। देखिए यहाँ पर x की पावर 4 है, x की पावर 3 है, x की पावर 2 है और x की पावर 1 है। और लास्ट में हमारे पास क्या? कांस्टेंट टर्म। देखा जाए कांस्टेंट टर्म को भी हम x की पावर क्या लिख सकते हैं? 0। यानी कि यहाँ मैक्सिमम डिग्री क्या है? 4 है। पावर क्या है? मैक्सिमम 4। इसकी डिग्री क्या आएगी? 4 आएगी। और यहां पे मैक्सिमम पावर 6 है, तो यहां पे डिग्री क्या आएगी? 6 आएगी। और यहां पे सबसे बड़ी पावर क्या है? 3 है, तो यहां पे डिग्री क्या आएगी? 3 आएगी। दिस इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। और अकॉर्डिंग टू डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स टाइप्स हैं 0 पॉलिनोमियल। सबसे पहले मैं 0 पॉलिनोमियल की बात करूंगा। 0 पॉलिनोमियल ये क्या होता है? इन विच पॉलिनोमियल कोफिशिएंट ऑफ variable is 0 called 0 polynomial। 0 polynomial फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा px इक्वल टू 0 लिख दिया, या px इक्वल टू 0 इंटू एक्स क्यूब प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर लिख दिया। दैट इज द 0 पॉलिनोमियल। ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल्स के कोफिशिएंट्स क्या हो? 0 हो, दैट इज कॉल्ड 0 पॉलिनोमियल।
इसके बाद हम और भी चीजें बता रहे हैं आपको, जैसे कि अकॉर्डिंग टू डिग्री पॉलिनोमियल्स के टाइप्स के बारे में बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? पॉलिनोमियल्स के टाइप्स के बारे में। जैसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल इसकी डिग्री क्या होती है? 0। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी? 0। फॉर एग्जाम्पल पी एक्स इक्वल टू, मैंने लिख दिया 3, तो दिस इज ए कांस्टेंट। रीजन क्या है? 3 इंटू क्या लिख सकते हैं? देखा जाए तो इसको हम 3 इंटू 1 और 3 इंटू एक्स की पावर 0, 3 इंटू एक्स की पावर 0। तो देखा जाए यहाँ डिग्री क्या आ रही है? 0। दिस इज कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल। फिर हम बात करेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होगी। फॉर एग्जाम्पल पी एक्स इक्वल टू, मैंने लिखा 3x प्लस 5, इसकी डिग्री क्या है? 1। इसके बाद हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। डिग्री 2 आएगी। फॉर एग्जाम्पल पी एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका मतलब जिसकी डिग्री 0 होती है दैट इज द कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री 1 होती है दैट इज द लीनियर पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री 2 होती है दिस इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखिए ये हम एक बार रिवीजन कर रहे हैं ओनली, बाकी ये सब चीजें मैंने आपको क्लास 9th में डिस्कस किया है। 9th में आप यूट्यूब पे चैप्टर 2 जब स्टार्ट हो वहां भी यही चीजें बताई गई हैं। आप 10th में है, यहाँ भी वही चीजें बताई जा रही हैं। हम आज इसमें और भी चीजें पढ़ेंगे। जैसे हमने देखा आपके पास, हमने भी क्वाड्रेटिक बताया, उसके बाद ही पॉलिनोमियल है क्यूबिक पॉलिनोमियल। किसकी बात करेंगे हम? क्यूबिक के पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5x। इसका मतलब क्या हुआ? जिसकी डिग्री क्या है? 3 है, उसे हम क्या कहेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल। फिर है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विच डिग्री 4, जिसकी डिग्री क्या है? 4 है। पी एक्स इक्वल टू 4x की पावर 4 माइनस 5x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5। दिस इज द बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। इसके बाद हम डिस्कशन करेंगे वैल्यूज ऑफ द पॉलिनोमियल एट अ गिवन पॉइंट। वैल्यूज ऑफ अ पॉलिनोमियल, वैल्यूज ऑफ ए पॉलिनोमियल एट अ गिवन पॉइंट। आप ये भी क्लास 9 में डिस्कस हो चुका है। देखिएगा फॉर एग्जाम्पल वी टेकन एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5। इट इज ए पॉलिनोमियल। अब सपोज दैट इसकी वैल्यू निकालनी है एट x इक्वल टू 2 पे, तो पॉलिनोमियल एक्स क्या लिख देंगे? 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 माइनस 5, 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8 माइनस 5 4
-8 and -5 -13, 4 -13 -9। और भी एग्जाम्पल्स में दे सकता हूँ, जैसे P पॉइंट्स आपको वैल्यूज फाइंड करनी है एट x इक्वल टू -1, तो P -1 -1 स्क्वायर -4 -1 -5 -1 का स्क्वायर 1 +4 -5 5 -5 इक्वल टू 0। दिस इज द वैल्यूज ऑफ द पॉलिनोमियल गिवन पॉइंट। अब हम डिस्कशन करेंगे इसके ग्राफ के बारे में। किसके बारे में? ग्राफ के बारे में। देखिए, जैसे हम इसी क्वेश्चन को ले लेते हैं, इसी का भी ग्राफ बनाना है। px को हम y ले लेते हैं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर -4x -5, एक्स स्क्वायर -4x -5, इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो ग्राफ के लिए हम 2 से 3 पॉइंट्स ले लेते हैं। दिस इज द x, दिस इज द y। सपोज दैट x इक्वल टू 0 लिया मैंने, y इक्वल टू क्या आएगा, 0 का स्क्वायर -4 इंटू 0 -5। दिस इज 0 -0 -5, यानी y की वैल्यू क्या आई, x इक्वल टू 0, y की वैल्यू क्या मिल रही है आपको, -5। ऐसे ही x इक्वल टू 1 पुट किया मैंने, y इक्वल टू 1 का स्क्वायर -4 इंटू 1 -5, 1 -4 -5, 1 -5 4 -5 -4 -5 -9, दिस इज -8, यानी x इक्वल टू 1, y इक्वल टू क्या आएगा, -8। ऐसे ही x इक्वल टू -1 लिया मैंने, अब इससे पहले मैंने सॉल्व किया था, तो y की वैल्यू क्या आ रही थी, 0, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 0। ऐसे ही वैल्यू जो निकालेंगे हम, सपोज दैट x इक्वल टू 2 लिया, तो y इक्वल टू क्या आएगा, 2 का स्क्वायर -4 इंटू 2 -5, 4 -8 -5 -5 -9, 2 पे क्या वैल्यू आ गई, -9। क्लियर? अब इसका हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। ग्राफ समझिएगा, जैसे 1 2 3 4, आप क्लियर समझिएगा थोड़ा सा। ग्राफ में देखिएगा, सपोज दैट वी ड्रा दिस 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मैंने पॉइंट्स ले लिए। x पे 0 और y पे -5, यानी 1 2 3 4 5, दिस पॉइंट 0, -5, x पे 1 एंड y पे क्या आ रहा है हमारे पास, -8, 5 के बाद 6 7 8, 1 पे -8। इस तरीके से हमने इस ग्राफ को देखेंगे, इस तरीके से ग्राफ बनेगा। ठीक है, जब ग्राफ को देखा जाए तो एक्स एक्सिस में कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है। कितने पॉइंट्स पे, 2 पॉइंट्स पे। ये चीज समझ में आ गई। ग्राफ आपको प्लॉट करना आता है, वैसे ग्राफ से बहुत मतलब नहीं है। अब यहां पर हम एक और डिस्कशन करना चाहेंगे, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। जो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है उसके बारे में पहले डिस्कशन कर लूं। जैसे ये ग्राफ आपका है y इक्वल टू पी एक्स का है, या ऐसे ही कोई ग्राफ मैंने और ड्रा किया, ये भी y इक्वल टू पी एक्स का है, और दूसरा ग्राफ एक मैंने प्लॉट किया, ये भी y इक्वल टू पी एक्स का है, और एक ग्राफ मैंने प्लॉट किया,
y इक्वल टू पी एक्स का है। हाँ, अब यहां पर हम इससे पहले एक बात करेंगे, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। अभी मैंने कुछ देर में जीरो पॉलिनोमियल डिस्कस किया था, जीरो पॉलिनोमियल एंड जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब ये हुआ, एस जीरोज क्या होगा, अगर किसी पॉलिनोमियल में, जैसे हमने एग्जांपल लिया था, पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5, इसमें एक ऐसी वैल्यू इस ऐसे गिवन पॉइंट पर जिसपे इसकी वैल्यू क्या आ जाए, जीरो आ जाए, दैट इज कॉल्ड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे मैंने यहां पे निकाला था पी ऑफ -1, तो ये आया था -1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू -1 माइनस 5, 1 प्लस 4 माइनस 5, रिजल्ट विल बी 0। तो -1 इसका क्या हुआ, जीरोज हुआ। जीरोज का मतलब फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं, जीरोज वो वैल्यू जो पॉलिनोमियल में पुट करने पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या कर देती है, जीरो कर देती है, दैट इज द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। अब ज्योमेट्रिकल में क्या होता है, जैसे ये ग्राफ रिप्रेजेंटेशन है, इन पॉलिनोमियल कैसा रिप्रेजेंटेशन है, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है। अब यहां पर इसके अकॉर्डिंग एक्सरसाइज 2.1 में आपको यही करना है, ग्राफ डिफरेंट दिए हुए हैं, तो नंबर ऑफ जीरोज फाइंड करने हैं। हाँ, एक चीज बता दो, जो पॉलिनोमियल जितने डिग्री का होता है, जैसे लीनियर पॉलिनोमियल है, क्या है, लीनियर, जिसकी डिग्री 1, उसके कितने जीरोज होंगे, 1 जीरोज। क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कितने जीरोज होंगे, 2 जीरोज। और क्यूबिक के 3 डिग्री है, इसके कितने जीरोज होंगे, 3 जीरोज। हमें अगर केवल ग्राफ दे देखिए यहाँ कितनी जगह एक्स एक्सिस कट कर रहा है, 2 पॉइंट पे, इसमें कितने जीरोज होंगे, 2 जीरोज। यहां कितने पॉइंट कट कर रहा है, 1 2 3, यहां कितने जीरोज होंगे, 3 जीरोज होंगे। यहां पर 1 2 3 4 पॉइंट पे कट कर रहा है, इसमें कितने जीरोज होंगे, 4 जीरोज होंगे। यहां पर 2 पॉइंट्स पे कर रहा है तो 2 जीरोज होंगे। इसी के साथ आप एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट कर लीजिएगा। अभी आगे देखिएगा, डिस्कशन और भी करना हमें है। अगला टॉपिक हमारा होगा, इसी में हम बात करेंगे जीरोज कैसे फाइंड करते हैं। दिस इज द एक्सरसाइज 2.2। हम एक ही एग्जाम्पल को फिर से लेके चलेंगे। जैसे पी एक्स इक्वल टू गिवन हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5। देखिएगा वही एग्जाम्पल फिर इसके जीरोज कैसे फाइंड करते हैं। जीरोज फाइंड करने का तरीका है पी एक्स इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 इक्वल टू 0। अब इसको हम फैक्टराइज कर लें। 5 को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आपने पढ़ा है पिछले साल, फिर से मैं बता दे रहा हूं। 5 1 5, 5 माइनस 1 4, तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर 5 माइनस 1x माइनस 5 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस x माइनस 5 इक्वल टू 0। x कॉमन लूंगा, x माइनस 5, 1 कॉमन, x माइनस 5 इक्वल टू 0, x माइनस 5 and x plus 1 equal to 0, x minus 5 equal to 0, x plus 1 equal to 0, x equal to 5 and x equal to minus 1। ये आपके क्या आ गए, जीरोज। जीरोज इसके दो आएंगे, दिस इज द 5 and minus 1। क्या है, -1। अगर हम ये दोनों वैल्यूज निकालेंगे, इसे पुट करेंगे, तो रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा। क्या आएगा, 0। देख लीजिए, पहले से मैं बहुत देर से -1 दिखा रहा हूं। P5, 5 का स्क्वायर -4 इंटू 5 -5, 5 का स्क्वायर 25 -20 -5, 25 -25 इक्वल टू 0। क्लियर है, दिस इज द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। 5 एंड -1 द इसके जीरो, डिग्री 2 थी, इसके 2 जीरो जाए।
आज के लिए आप एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट करिएगा। टुमारो विल बी स्टार्ट एक्सरसाइज 2.2। क्लियर? आज के लिए इतना ही। थैंक यू सर।